सलाम है बिहार वालों आपको, इससे ज्यादा तारीफ आपकी मैं क्या करूं। वो 3 दोस्त, एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का, एक दिल्ली का, सफर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं साहब कि 3 दोस्त सफर कर रहे थे, दिल्ली वाले, यूपी वाले और बिहार वाले। बहस छिड़ गई आपस में कि इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हम मस्ती से जिंदगी जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। दिल्ली वाले ने कहा हम साबित करेंगे। उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में हम 500 रुपए के सिगरेट पी जाते हैं। दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे। यूपी वाले को पता नहीं कहां से बड़ी मशक्कत से लाइन में लग करके 4-5 दिन बाद 2000 की नोट मिली थी। उसने 2000 की नोट निकाली, मोड़ के उसको सिगरेट बनाया। कहा समझ लो कि मतलब खून पसीना इसमें भरा हुआ है, ये मैं जला के सिगरेट पी रहा हूं, देखो हम लम्हा भर में 2000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। अब पलट के दोनों बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। लेकिन बिहार बिहार है साहब, सलाम बिहार को। बिहार वाले ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उस पे भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा साहब। उसने कहा ये है बिहार और ये है बिहार का तेवर। तो सलाम है इस बिहार को साहब। मैं पूरी जिम्मेदारी से, बस मैं मुशायरा कमेटी को बहुत मुबारकबाद। बड़ी मेहनतें, एक मुशायरा करने का मतलब है बेटी की शादी करने जितना मुश्किल काम करना। ये जो डाइस पे बैठे लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतों से, मशक्कतों से ये शाम सजाई है। मैं चाहता हूं कि सामने बैठे हुए लोग, अब तक आपने शायरों के लिए दाद दी है, नाजिम के लिए दाद दी है, लेकिन एक बार पूरी मुशायरा कमेटी के लिए आप ताली बजाएं, क्योंकि इनकी मेहनतें यकीनन सलाम करने लायक हैं। मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ये मुशायरा मुसलसल साल दर साल इसी तरह होता रहे। शंकर भाई इसकी निजामत करते रहें, हम तो आएंगे ही इंशाल्लाह, ये तय है। आइए मैं आखिर में एक नज्म पढ़ के, 4-5 मिनट की एक नज्म पढ़ के, जो भी मेरे सामने बैठे हुए लोग जो जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3-4-5 मिनट का वक्त और दें। और इतने वक्त जा करके कोई फायदा भी नहीं है, जा करके घर पे डर ही है कि मतलब सोती हुई शेरनी को जगाएं या शौहर को जगाएं तो मतलब डांट ही खाना पड़ जाए। इससे बेहतर है कि यहीं बैठे रहें। अच्छा, कई लोग दूसरों की स्कूटर पे बैठ के आए, सोच रहे हैं जब तक वो ना जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो मजबूरन है, कुछ लोग मोहब्बतन है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ साहब, थोड़ी देर आपकी संजीदगी मांगता हूँ। शंकर भाई जी। दुनिया के कोने में तारिक भाई एक मुल्क है जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, जहां अस्पतालों पे बम बरसते। दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं है। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो मासूम मासूम बच्चों की लाशें नजर आएंगी, खून नजर आएगा। मुझे कभी कभी लगता है वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा होकर के अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता। मैं एक नज्म सुनाता हूं, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि फलस्तीन खड़ा हुआ है। मैं नज्म सुनाता हूं, एक बार आप सबकी ताली के साथ मैं ये नज्म शुरू करना चाहता हूं। पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा ईको थोड़ा बढ़ा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ये जो लहू लहू मंजर है, ये जो खून खून मंजर है, दुनिया चुप है। हद तो यह है महमूद साहब के 64 जो मुमालिक हैं जो ये कहते हैं कि हम एक रसूल और एक अल्लाह की मानने वाले हैं, उनके चेहरों की खामोशियां तो और मायूस करती हैं। इस बीच उम्मीद की एक किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। और सैल्यूट करने की वजह बता रहा हूं साहब कि पिछले दिनों जब इस दुनिया के सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट रियाद जाता है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, ओबामा साहब को रिसीव करने के लिए। ओबामा साहब उतरते हैं, किंग सलमान साहब उन्हें लेके चलने को होते हैं हैंडशेक करने के बाद कि एकाएक वही लम्हा होता है जब अजान गूंजती है, अजान का वक्त हो चुका होता है। सलाम किंग सलमान साहब को दुनिया की सुपर पावर से उन्होंने कहा कि ओबामा साहब आप ठहरिए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा। कुछ ऐसी ही हिम्मत दिखाने की जरूरत है दुनिया के तमाम मुल्कों को, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो जिस तरह से सुपर पावर चाह रही है उस तरह से लड़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा साहब। मैं बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, आदरणीय तारकेश्वर जी, विजय भाई, नीरज जी, इन सब के लिए मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाकया है कि मस्जिद अक्सा जिसे कहा जाता है, बैतुल मुकद्दस, उसे फतेह किया तो उस वक्त के विपक्षी लोगों ने कहा कि हम चाबी सौंपेंगे तो वक्त के बादशाह को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पैगाम भिजवाया गया कि यहूदी चाबी सौंपेंगे तो आपको। उमर फारूक साहब अपने एक नौकर को लेकर के, अपने खादिम को लेकर के ऊंट पर निकल पड़े। कपड़ों में 72 पैबंद लगे थे वक्त के बादशाह के कपड़ों में। तसव्वुर करिएगा कि कैसे लोग हुआ करते थे। 72 पैबंद थे कपड़ों में। जब वो चल पड़े, थोड़ी देर नकेल पकड़ के खादिम चलता रहा, आप ऊंट पर थे। एकाएक उनको याद आया, उन्होंने खादिम से कहा कि ऐसे बहुत लंबा सफर है, तुम थक जाओगे, ये गलत होगा, ये नाइंसाफी होगी। ऐसा करते हैं, एक वक्त तय कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर मैं ऊंट पर बैठ के चलूंगा और इतने किलोमीटर तुम ऊंट पर बैठ के चलोगे। दोनों लोगों के बीच में तय हो जाता है, बादशाह और नौकर के बीच में। और जब वहां पहुंचना होता है तो बारी अमीरुल मोमिनीन की नकेल पकड़ने की होती है, यानी कि वक्त के बादशाह की। नौकर कहता है कि नहीं साहब, अब तो पहुंचना है लोगों के सामने, अब तो मैं नकेल पकड़ के चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ इंसाफ होता है। नौकर ऊंट पर बैठा हुआ था, वक्त का बादशाह नकेल पकड़ करके कपड़ों में 72 पैबंद के साथ जब पहुंचता है फलस्तीन। ये वो मंजर है जिसे मैंने पिरोने की कोशिश की है। मैं पढ़ता हूं साहब के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात कह रहा हूं, मौका बहुत अच्छा है। बता दिया गया, दुनिया ने
सिंबल गढ़ दिया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम नाहक खून बहाता है। कटिहार में खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि नहीं, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी तक बहाने की इजाजत न दे, वो खून बहाने की इजाजत भला कैसे दे सकता है? और ये जो सिंबल बन गए हैं, ये जो इस्लाम का चेहरा बन गए हैं, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। मैं आपसे भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को ठुकराइए, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलिए। ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। ये जो कत्ल कर रहे हैं मासूमों का, ये इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते। क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाहू अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। आप सबको बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। आज वक्त बुरा है, मुश्किल है, तो आपकी बोलने की जिम्मेदारी